आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। तीनों को देख तू। जैसा तीनों मारा गया, आप निकलने वाली बात और मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। चलो बैठे। क्या हुआ भाईजान को? सत्य है ना चोई साहब, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पेट में गोली लगी हैं। गोलियां? लेकिन कैसे? हम लोग गांव वापस जा रहे थे, मलकवाल भट्टे के नजदीक नफासत खान ने हमला कर दिया। घाट लगाए बैठा था कमीना अपने बंदों के साथ। तुमने नफासत खान को अपनी आंखों से देखा है? नहीं चोई साहब, उसके अलावा और कौन हो सकता है? अच्छा, ज्यादा फजूल बातें मत करो। मुझे ये बताओ, तुमने मलकवाल फोन तो नहीं किया? चौधरी साहब ने कहा था मैं सिर्फ आपको फोन करूं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि डॉक्टर्स वगैरह बाहर निकले कुछ? आलिया। अरे मौसम तो गया। वो एक्चुअली मेरे भाई हैं। कैसे हैं चोई साहब? अब वो गुलरेज तुम्हारे भाई हैं? हाँ, ये भाई है वो मेरे बड़े, लेकिन वो हैं कैसे? ओह माय गॉड, बहुत दिलेर हैं। ही इज रियली ब्रेव। मैंने आज तक मौसम इतना दिलेर शख्स नहीं देखा। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपनी विल पावर से। लेकिन आलिया, आई मीन कि वो मौसम 3 गोलियां लगी थी उनके पेट में, लेकिन तीनों गोलियां निकाल दी हैं। और तुम्हारी तो गुड लक है कि प्रोफेसर राजा साहब ने खुद ऑपरेट किया है। मैं तो जस्ट उन्हें असिस्ट कर रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। फिलहाल तो उन्हें सीसीयू में रखेंगे, लेकिन कल दोपहर तक उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मौसम, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना। थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हौसला हुआ है। थैंक यू। और हाँ, तुम अभी गुलरेज से नहीं मिल सकते क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा है। और हाँ, तुम फारिग हो जाओ तो जरा मेरे कमरे में आओ, मैं तुमसे बात करना है। थैंक यू। मुझे नहीं, मेरी बात गौर से सुनो। अब्बा जी से बात मैं खुद कर लूँगा। ठीक है। तुमने किसी का नाम नहीं लेना, पुलिस में रिपोर्ट मैं खुद लिखूंगा। ओके? ठीक है चोई साहब। समझे? तुम यहीं पे रहो। जग्गू, इतनी देर कैसे लगी? और बड़ी मुश्किल से आपको इतला देने के लिए पहुंचा हूं खाजी, और पुलिस चौकस हो गई है। मलकवाल को घेर रखा है उन्होंने। मुझे सिर्फ ये बता, मर गया गुलरेज? नहीं खाजी, अभी कुछ यकीन से नहीं कह सकता हूं। वहां उसके कम्मी की लाश मिली है। मेरा ख्याल है कि शौका उसे बचाकर निकल गया है।
लेकिन उसे गोलियां लगी हैं। ओए, ये कैसे हो गया जग्गू? वो बच कैसे गया? किस्मत का धनी है खां जी, किस्मत का धनी। और क्या कहूं, खुदा जाने कितनी गोलियां लगी हैं उसे। अभी कुछ कह नहीं सकता हूं खां जी। जग्गू, अगर वो बच गया है तो बहुत बुरा होगा, इसलिए कि जख्मी सांप बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हाँ जी, कुचल डालूंगा उसे बिलाखिर, कुचल डालूंगा। कुचलना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी। अरे आओ मौसम, बैठो बैठो। सारी रात के जाग रहे, थक गए हो, बैठो ना। थैंक यू। आलिया कैसे हैं भाईजान? ही इज परफेक्ट, घबराने की कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ, मिल सकता हूँ उनसे? नहीं मौसम, 2 घंटे के बाद उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, फिर तुम उन्हें अच्छी तरह से मिल लेना। और हाँ, ये फोन लो और घर फोन कर दो, उन्हें इत्तला तो दे दो ना कम से कम, यहाँ से लाइन इजीली मिल जाती है। हाँ, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम मुझे घर इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी। हेलो, कौन? जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मौसम पुत्र? ओ खैर है पुत्र, इस वक्त फोन किया है? हाँ? अब्बा जी, एक इत्तला देनी थी आपको ज़रूरी, वो गुलरेज भाईजान की। हैं? हौसला रख पुत्र, हौसला। घबरा ना, मैं शहर पहुंच जाऊंगा। नफासत खान। घर वाले ज्यादा परेशान तो नहीं? पता नहीं आलिया, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। जाने इस दुश्मनी की आग का ईंधन और किस किस को बनना है। बी ब्रेव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। ना चौधरी जी, ना, सारी जिंदगी आपके हुक्म की अधूरी रहेगी हमने, लेकिन आज हमें ना रुकिए चौधरी जी। ले बस सब्र कर, और तुझसे रात का इंतजार नहीं होता। ना, ना चौधरी जी, ना, हम पर खाना पीना हराम है। जब तक चौधरी गुलरेज का बदला ना उतारे, हम अभी जाएंगे, अभी इसी वक्त। कौन निकलेगी चौधरी, कौन निकलेगी? अरे रेड़े तैयार करा जानो, मेरी घोड़ी कसाए। बस बस जिले, बस कर। और तूने ले जा इसको, उधर ले जा, चल शाबाश, ले जा। नफासत खान, चौधरी गुलरेज के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे तुझसे। आज जब तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मच्छर का जुबिया ना किया। ले जा इसको, जुबिया ले जा। आपको कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे बेटे को गोलियां लगी हैं, वो अस्पताल में पड़ा है और आप यहाँ स्कूल से बैठे हैं। मुझे मेरे बेटे के पास ले चले। और चतरानिए, तेरा पुत्र शेर है, शेर, बबर शेर, और 4 गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी दुश्मनी की भेंट मेरी औलाद को मत चढ़ाए। अल्लाह जाने मेरे दिल का टुकड़ा किस हाल में होगा। कुछ नहीं होता तेरे दिल के टुकड़े को। अभी चौधरी नियामत जिंदा है, जिंदा है उसका बाप। जब तक नफासत खान और उसके पुत्र को हथकड़ियां न लगवा लूं, मैं शहर नहीं जाऊंगा। मौसम पुत्र और लैला गुलरेज के पास है, फिक्र की बात नहीं है। खुदा के लिए ये रोज रोज की कत्लो गारत बंद कर दे। ये थानों के चक्कर, ये अदालतों के मुकदमे खत्म कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनी की आग में सब कुछ जल जाए। और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चलता। ये मुकदमे और कचहरी थाने के चक्कर ही तो हमारी चुतराहट है। ओए अगर ये ना हो चुतरानिए, तो हमारी इज्जत कौन करे? उठ उठ के हमको सलाम कौन करे? यही तो इन कमियों पे हमारा रोब है। चौधरी साहब, ये मत भूले कि मैं एक माँ हूँ और माँ को अपनी औलाद की खुशियाँ और सुकून ज्यादा अजीज होता है। ना तो मैं प्यो नहीं,
और प्यो को कोई खुशियां अजीज नहीं होती। ये तो बात और है कि दुश्मन ही बुज़दिल निकला जिसने छुप के वार किया। और रब की सौं चुदरानी है, अगर दुश्मन ललकार के वार करता ना तो मेरा पुत्र गोलियां खाने वाला नहीं था। अब ये बातों का वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाएं, गुलरेज के पास चलते हैं। ना ये तो बता कि चौधरी न्यामत की बुड्ढी होके तू इतनी बुज़दिल क्यों है? हा? जल्दी चले ना, मेरा दिल घबरा रहा है। वह काबू में रखे इस दिल को। मैं खुद जाऊंगा शहर अपने बब्बर शेर पुत्र को लेने। देखो शौके, खुदा को हाजिर नाजर जानकर सही सही रिपोर्ट लिखवाना। बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल सही बात है जी। और थानेदारा, तेरा काम यहां तबलीग करना नहीं है, तू पर्चा कट और मुजरिम फड़ बस। ठीक है ठीक है ठीक है चौधरी साहब। हाँ भाई बता, क्या बता रहा था तू? मैंने अपनी आंखों से रियासत खान को फायरिंग करते देखा है जी। ओए ओए बता, कौन सा हथियार था उसके पास? पिस्तौल था जी। अच्छा, फिर? नफासत खान के पास कलाशनकोफ थी जी, और जग्गू मुफरू उनके साथ था। अरे तूने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? ओए थानेदारा, तू यहां जरा ना कर, रपट दर्ज कर, रपट। बस चौधरी साहब, मुझे अपने फराइज का इल्म है और मैं अपने काम से बाखूबी आगाह हूं, समझे आप? ओए देखो शौके, अगर तूने गलत बंदे लिखवाए तो मारा जाएगा, याद रखना। 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे क्या लोड़ है जी झूठ बोलने की? नामजद पर्चा होगा थानेदारा, नामजद पर्चा। हाँ ओए मुंशी, बयान लिखो भाई शौके का। ओके सर। थानेदारा, अब मुझे इस बयान की एक कॉपी चाहिए। मैंने भी नामजद पर्चा दर्ज करवाया है, देखता हूं कि अब कैसे बचता है वो। उसकी क्या जरूरत थी अब्बा जी, मैं अपना बदला खुद लूंगा। भाईजान क्या हो गया आपको? प्लीज नॉर्मल हो जाए, अभी तो आपके जख्म ही नहीं भरे। और जख्म भी भर जाएंगे, 10-12 गोलियों से मरने वाला नहीं हूं मैं। खुदा ना करे भाईजान, ऐसी बातें तो मुंह से मत निकालें आप। और नहीं पुत्रा नहीं, जवानों को गोलियां लगती रहती हैं। मैंने भी यो पुत्र के खिलाफ पर्चा करवाया है। क्या बेटे पर? लेकिन अब्बाजान, इसमें रियासत का क्या कसूर है? और कल छोड़ा पुत्रा, ये बातें तेरी समझने की नहीं है, बस तू अपनी अफसरी में मगन रहे। हाँ? अब्बा जी, मौजम भाई बिल्कुल ठीक। और एक तो मुझे इन दोनों की समझ नहीं आती, और इनको क्या हो गया अब्बा जी? और ये इतने बुज़दिल क्यों हैं? शहरी जो हो गए हैं। अब्बा जी प्लीज समझने की कोशिश करें, वो बेचारा तो सिर्फ एक स्टूडेंट है। और तुझे क्या हो गया पुत्रा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और नफासत खान ने मेरे शेर पुत्र पर कातलाना हमला किया है, और तू कहता है कि मैं उसके पुत्र को छोड़ दूं? नहीं दूंगा मैं उसको रियायत। जमानत नहीं होनी चाहिए उनकी अब्बा जी। बड़ा पुत्र मरवा के भी उसका खून ठंडा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इसका निक्का पुत्र जब जेल जाएगा तो मैं भी अपने बंदे भिजवा के उसकी लत बांह तोड़वा दूंगा, हाथ तोड़वा दूंगा, उसके भीख मंगल के काबिल भी नहीं रहेगा। तब पता लगेगा उसको कि चौधरी न्यामत के पुत्र पर कातलाना हमला किस तरह होता है। लेकिन ये तो अब्बा जी, मेरा मतलब है कि बस बस रहने दे अपना मतलब तू। ओए, हमारा जो बंदा उन्होंने कत्ल किया, उस बेचारे का क्या कसूर था? बोल, अब जवाब क्यों नहीं देता? भाईजान, मौजम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसने जुर्म ही नहीं किया उसे सजा क्यों मिले? चुप कर पुत्री, चुप कर, कहीं ये मामला इससे भी आगे न चला जाए। मैंने उससे कहा कि देखो ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अभी इस मामले में बच्चे हो। खान जी आपकी नकल सारे करते हैं, आप जैसा काम तो कोई नहीं कर सकता ना। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम।
जनाब चौधरी बशीर साहब, खैर तो है, आज हमारे डेरे पर कैसे तशरीफ आविया हो गई? हाँ हाँ साहब, मामला ही कुछ ऐसा है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो मामला। तो आपके लिए तो हमने तोहफा मंगवा के रखा हुआ है सरकार, जरा नजर तो फेरे इस पे। क्या बात है, पढ़ा नहीं जा रहा? इसमें कोई गैर मुल्की जुबान तो नहीं लिखी हुई? आपकी पुलिस की जुबान ही लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं 5 तारीख को थाना शाम के पटिया में गिरफ्तार हुआ और 7 तारीख की शाम को रिहा हुआ। और अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो शाम के पटिया यहाँ से 150 किलोमीटर दूर तो है, घंटे 2 घंटे में तो आया जा नहीं सकता। वैसे अगर आपको शक हो तो बिला शक जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ सब मौके के गवाह मौजूद हैं जिन्होंने आपको और रियासत खान को वकूए पर देखा है। दुश्मन की जुबान ना बोल चौधरी बशीर, दुश्मन की जुबान ना बोल। मैंने सरकारी कागज तेरे हाथ में पकड़ा दिया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं 5 तारीख को थाना शाम के पटिया में किसी और के शुबे में गिरफ्तार हुआ और 7 तारीख की शाम को रिहा हुआ, जबकि ये वकूआ 6 तारीख की रात का है। वो चौधरी नियामत के घर में कोई बर्तन भांडा टूट जाता है तो वो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करा देता है, और फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि खामखा खिलाफ कानून हरकतें करती पड़े। और बोलता क्यों नहीं अब बूटे? हमने तो कभी कानून की खिलाफ वर्जी की नहीं है खान जी। ठीक है खान साहब, ठीक है, मैं इंक्वायरी करता हूँ। अगर आपका बयान गलत हुआ तो एक और दफा का इजाफा हो जाएगा केस में। रियासत खान को आप पेश करेंगे या हम खुद पकड़े? चौधरी बशीर, तुम नफासत खान से बात कर रहे हो, किसी लल्लू पंजू से नहीं। अब उस नियामत के कहने पर अगर इसी तरह अपने बच्चे पेश करते रहेंगे तो उनकी तो सारी जिंदगी थानों और जेल में गुजर जाएगी। जा चौधरी बशीर जा, बल्लो अपना काम कर। मेरे बेटे का इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, सारा पिंड जानता है। भाई शर्म नहीं आती उसे? नियामत को शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकतें करते हुए? वो इस कदर गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। आप मुझे सख्ती करने पर मजबूर ना करें। हाँ साहब, बंदा कत्ल हुआ है, दूसरे को गोलियां लगी हैं और आप मुल्ज़म पेश नहीं कर रहे। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। ये मेरा डेरा है, नफासत खान का डेरा, और सारा इलाका मुझे जानता है। मुझे आपके घर और डेरे की तलाशी लेनी है। हाँ तो लो तलाशी, किसने रोका है? जाओ वारंट लेके आ जाओ और ले लो तलाशी। ठीक है, ठीक है खान, अब मैं वारंट लेकर ही आऊंगा। चलो। अच्छा नहीं किया नियामत, तूने अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को इस लड़ाई का हिस्सा बनाकर अच्छा नहीं किया। हाँ जी, अगर आप ऑर्डर करें तो मैं नियामत का किया गुमा कर दूं। नया नहीं बूटे, फिलहाल तो सिर्फ इतना करके रियासत के पास पहुंच और उसे अपनी हिफाजत में माखोवाल पिंड पहुंचा दे। मैं पुलिस को उसकी हवा भी नहीं लगने दूंगा। हुक्म की तामील होगी खान जी। वालेकुम अस्सलाम। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, शुक्रिया आपने मुझे मिलने के लिए वक्त दिया। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं मैम? अच्छा प्लीज बैठिए।
मैं अब्बू को बताए बगैर आपके पास आई हूँ, महज इस एतमाद पर कि आप एक बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान हैं और हमारी तरह अपने वालिद की। नाइमा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी मेरी तरह खलूस दिल से इस दुश्मनी का खात्मा चाहते हो, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी इस कोशिश का कोई साथ देना चाहता ही नहीं। फिर क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए? नो नो नो, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे मिलता ही क्यों? तुमसे मुलाकात मेरे लिए भी उतनी ही रिस्की है जितनी तुम्हारे लिए। मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक बात कहने आई हूँ कि हम दोनों की तरह रियासत का भी इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानता हूँ। और अंकल नियामत ने उसे पर्चे में मुल्जिम नामजद कर दिया है। What? Oh my God! इसीलिए अब्बा जान मेरे बगैर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाना चाह रहे थे। आप जानते हैं, अगर रियासत गिरफ्तार हुआ तो अंकल नियामत उसे जेल में खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बदले की आग में वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नाइमा, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब्बा जान को समझाने की कोशिश करूंगा, मैं कन्विंस करूंगा उनको। और वो समझ जाएंगे। नाइमा, हमारे इख्तियार में तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। मौसम साहब, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। देखो नाइमा, प्लीज, ये रोने धोने से मसला हल नहीं होगा। प्लीज हौसला करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रियासत गिरफ्तार नहीं होगा। प्लीज प्लीज। मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ। अच्छा बैठो, तुमने तो। नहीं, मुझे जाने दें, देर हो रही है। अच्छा, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? हॉस्टल में। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ। नहीं, आप जहमत ना करिए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मेरे होते हुए टैक्सी पे जाएंगे आप? मलकवाल की एक बेटी अकेली कैसे जा सकती है? अपनी रवायात भुलाई नहीं है मैंने। चले, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, प्लीज। जी गुलरेज साहब, छुट्टी तो आपको दे दी डॉक्टर साहब ने, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी वरना आपके स्टेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी बहुत खिदमत की। नो प्रॉब्लम, इट वॉज माई ड्यूटी। वैसे आपको भी सिर्फ आपकी जिद की वजह से छुट्टी मिली है, आपको नर्सिंग की बहुत ज़रूरत है। कुछ नहीं होता डॉक्टर साहिबा, वहाँ मलिकवाल में बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। वैसे भाईजान, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे पास शहर में रुक जाएं। वो कुछ नहीं होता मुझे, वहाँ मेरा डेरे पे मौजूद रहना भी तो ज़रूरी है ना। जैसे आपकी मर्जी। और हाँ, आपने हमारे गांव ज़रूर आना है, और यार तुम लेके आना इनको, तुम्हारी जानने वाली है ना। जी ज़रूर आऊँगी। आपने हमें खिदमत का मौका ज़रूर देना डॉक्टर साहिबा। नहीं, बहुत शुक्रिया, इसकी क्या ज़रूरत है। और तुम मेरा मुंह क्या तक रहा है, और तू समझाना इनको। अब आलिया प्लीज़ आप इनकी ऑफ़र कबूल कर लें। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको खिदमत का मौका दूँगी। अब आप व्हील चेयर पर बैठकर गाड़ी तक जाइएगा। ना डॉक्टर साहब ना, ये बात हमारे असूल के खिलाफ है। नियामत चौधरी का बेटा अपने कदमों पर चल के जा सकता है। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़। ओ, शहर की क्या खबरें हैं? और जग्गू बादशाह, गुलरेज चौधरी बच गया। बड़ी सियानी डॉक्टर ने थी जिसने उसका इलाज किया। मौसम चौधरी की जानने वाली थी शायद। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब गुलरेज मर गया तो नियामत और नफासत की दुश्मनी की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी। और बाकी सारे मुंडे उसके, वो क्या कहते हैं, शहरी बन गए ना। ये बात तो तेरी सच है जग्गू बादशाह। नियामत की और नफासत की दुश्मनी को बढ़ावा देना जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। और अगर मैं चाहता तो गुलरेज बच ही नहीं सकता था। और समझा कर, समझ सोच। ओए हम ठहरे मफरूर इश्तिहारी लोग,
हमारे पीछे नफासत खान जैसे डेरेदारों का वजूद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वाकई जग्गू बादशाह, यार तू तो बदमाश से ज्यादा सियासतदान बन गया। यार खुशिया, अब तुझे तो मालूम है ना कि नफासत खान के बड़े बेटे को किसने कत्ल किया? हमने किया था, हमने। और किसने करना था? और नफासत खान इसका जिम्मेदार गुलरेज चौधरी को समझता है। वो तो मेरे जग्गू बादशाह का कमाल था। उसने ये सारा ड्रामा इतनी कामयाबी से खेला था। और ये नफासत खान मुझको अपना बेटा कहता है, बेटा। जो अपनों के नहीं बन सके वो किसी और के क्या बन सकते हैं? बीबी जी, बीबी जी, चारी जी। ओए आजा दारू आजा, लंगा। अस्सलाम वालेकुम चारी जी। क्या हाल है तेरा दारू? और काम धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अल्लाह का एहसान है जी, आपको तो पता है ना चारी जी, ये गरीबनी तो ना आपके आसरे पे ही है। और सुना, क्या हाल है तेरे खान साहब का? फिटे मुंह, अल्लाह जानता है चौधरी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चौधरी जी, मुझे तो उनसे ना नफरत ही हो गई है, खास तौर पे उन्होंने जब से आप पे वो हमले वाली हरकत की है ना, मेरा तो उधर मुंह करने को दिल ही नहीं चाहता जी। और ना दारू ना, तू उनके घर आया जाया कर। ना चौधरी जी ना, देखिए ना जी, हम आपके कमी है, उनके थोड़ी है जी। और जब मैं कह रहा हूँ तो तू वहाँ जाया कर। अल्लाह जानता है चौधरी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरा तो चौधरी जी दिल नहीं मानता, पर जो कमाई बाप आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। और जिस रोज तू मुझे नफासत खान के शहर जाने के सही वक्त की इतला देगी ना, तुझे तेरा मुंह मांगा इनाम दूंगा। और हाँ, उसके बंधों पे भी नजर रखा कर। जग्गू को जानती है तू? ना चौधरी जी ना, कसम ले लें जी, अल्लाह जानता है जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तो जी उसको मुंह की शक्ल तक भी नहीं देखी। और कोई बात नहीं, नाम तो सुना है ना, वो उसके किसी भी ठिकाने का पता लगा और मुझे इतला दे। वो तो ठीक है चौधरी जी, अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चौधरी जी मेरा मतबल है मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ दारो। ये रख, तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है दारो। तेरे मतलब की इतला मुझे फौरन कर। हाय भला रहने देते चौधरी जी, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। देखना चौधरी जी, हम आपके कमी है, आपकी खातिर तो हमारी जान भी चली जाए तो कभी दरेग ना करूं जी। और नहीं दारो नहीं, मुझे तेरी जान की नहीं, जग्गू और नफासत दोनों की जान चाहिए। अच्छा चौधरी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, अल्लाह आपका भला रखे, अल्लाह आपको खुश रखे जी। कोई मसला नहीं दारो। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं तो तुम्हारे हमले से बच गया, पर तुम दोनों में से जो भी मेरी दाढ़ के नीचे आया, पीस के रख दूंगा। सुना दारो, क्या खबर है तेरे खान साहब की? तो फिटे मुंह जी, अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे तो हफ्तों गुजर जाते हैं जी, मेरा तो उधर जाने को दिल ही नहीं करता। चली जाया कर, खबर वगैरह मिल जाती है। बेगम साहबा जी, कमीनों को कुछ खुआते पियाते तो मौत पड़ती है, हैं? ना कभी पानी पूछा है, ना कभी चाह का घुट पूछा है। बेगम साहबा जी, अल्लाह चौधरियों का लंगर हमेशा कायम रखे जी। इधर आपके घर में प्यार रखते हैं, उधर फट से खाना तैयार मिलता है। अच्छा, बातें तो बड़ी करते हैं। भली पूछी जी आपने, एवं उतली पुतली शोशा भी है। अब एक नवा ड्रामा शुरू हो गया। वो क्या? वही जी, अस्पताल वाला। आखिर अब दवाइयां मुफ्त मिला करेंगी, ना बंदा पूछे, मस्कीनों को खाना तो दे नहीं सकते, दवाइयां देंगे। सब चालबाजियां हैं उनकी। बेगम साहबा जी, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे तो जी कोई और ही ड्रामा लगता है। क्या? मुझे सुना है कि मसूबा बंदी वाले आजकल टीके लगा रहे हैं। हाय अल्लाह। और वो जो है ना क्या नायमा, वो इनके साथ रली हुई है कि जनानियों को पकड़ पकड़ के टीके लगवाएगी। बंदा पूछे ना, तुझे क्या जरूरत है हमारे पीछे पड़ने की, हम ही लगे तुझे।
अभी तक नहीं आए वो, कहीं ये भी तो। नहीं रियासत, बिल्कुल नहीं। मौसम के मुतालिक ऐसा कोई ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। तुम उसकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा नहीं कर सकते। अपने दुश्मन की औलाद को अपने ही ख़ानदान से बचाना बड़े ही आला ज़ब्त की बात है रियासत, बड़े ही आला ज़ब्त की बात है। थैंक्स गॉड आप आ गए, हम लोग परेशान हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। मुझे तुम लोगों की परेशानी का अंदाज़ा है, लेकिन शायद तुम लोग मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं जानती हूँ आप किस कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन काश। नहीं नाइमा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यकीन करो कि मैं तो रियासत को बिल्कुल गुलरेज भाईजान की तरह अपना भाई समझता हूँ। वैसे मैंने एसपी साहब से बात कर ली है, मुझसे सीनियर भी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं वो। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सारा केस मंगवाकर खुद स्टडी किया है। वैसे अंकल नफासत ने बहुत अक्लमंदी की है कि तुम्हारी बेल बिफोर अरेस्ट करा दी है, और तुम्हारी ज़मानत की तारीख पक्की होते ही पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी। एसपी साहब ने खुद स्टडी की है सारी, मैंने उनको सारी डिटेल दे दी है। लेकिन नियामत अंकल और गुलरेज भाई? उन्हें मैं किसी भी तरीके से रोक लूँगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी पेशगी की तारीख का किसी को भी इल्म ना हो। और आई थिंक कि रियासत तुम्हें मलकवाल नहीं जाना चाहिए। ठीक है मौज़म भाई, मैं नहीं जाऊँगा। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। अल्लाह करे आपकी कोशिशें कामयाब रहें। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए नाइमा, जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग कामयाब ज़रूर होंगे। वैसे मुझे 2-4 रोज़ में ज्वाइनिंग देनी है, और हो सकता है कि वो लोग मुझे किसी और शहर भेज दें। अगर मैं किसी और शहर चला भी गया तो तुम लोगों से दूर नहीं होगा। नहीं, आप इसी शहर में रहेंगे। मेरा दिल कहता है कि जो काम बहुत पहले हमारे बड़ों को कर लेना चाहिए था, कुदरत ने शायद वो आपके हिस्से में छोड़ा है। आप ही इस काम को करेंगे। अच्छा, अब तुम मुतमिन हो जाओ और ये बताओ कि तुम लोग खाओगे क्या? चलो ऑर्डर करते हैं। प्लीज़ बताओ ना। चल सर, यहाँ पर दस्तखत कर दे। अच्छा मौलवी साहब, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, कहते हैं तो कुकी लगा लेते। अब आप यहाँ पे दस्तखत कर दो। यहाँ पे मुबारक हो। जय साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक। मुबारक हो बीबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो चौधरी साहब। मुबारक। ये ले मौलवी साहब, मिठाई खा लीजिएगा मेरी तरफ से। शुक्रिया जय साहब। अच्छा जय साहब, आप मुझे इजाजत दें। चंगा मौलवी साहब। मौला खुश रखे, भाग लगे अण बच्चों दी घर, आउंदियां नसीबां नाल ए घड़ियां। मुबारक होवे माया बीबी जी, आपको भी मुबारक होवे। वे मार भी गए उस्ताद, तेरा पेट तो कभी भी नहीं भरता। हाय हाय, फनकार लोग हैं बीबी जी, क्या हो गया? आकर हम भी इंसान हैं। हद हो गई है, कमाल वाली बात। ये सुभान जीवों पे कैसी जोड़ी सज रही है। वाह वाह, बड़े नियत वाले लोग हैं जी। अच्छा अच्छा बदनियत, चल जा, जाके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर। आज ना चौधरी साहब यही रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, जीवों पे मौला भाग रहे हैं। हाँ जी, तो फिर देखो बीबी, बात यह है कि